नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पिजन प्लेनेट और मैं आपका दोस्त भूरा शर्मा। तो भाई आजकल व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा कमेंटें आ रही हैं कि भाई साहब हमारी कबूतरों की आँखें आ गई हैं, हमारे बच्चे नहीं बच रहे, कबूतरों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है आँखों का। तो भाई वैसे तो हमने पहले भी वीडियो इनके ऊपर बना रखी है, लेकिन चलो भाइयों के लिए फिर से एक वीडियो बना देते हैं। भाई देखो भाई, हमारे लॉफ्ट में ये समस्या नहीं आती है क्योंकि हम पहले ही विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, साफ़ सफाई का, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और जिसकी वजह से हम इन बीमारियों से बचे रहते हैं। तो भाई साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो, जैसे आप देख सकते हो कि मैं डेली सफाई करता हूँ। मैं डेली, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं लॉफ्ट की सफाई नहीं करता। दूसरा क्या होता है दोस्तों, जैसे इस बच्चे के इधर थी काफ़ी गिल्ली मिट्टी हो चुकी थी, जो मैंने बदल के थोड़ी सूखी मिट्टी डाल दी है। तो भाई ऐसे ही इन जोड़ों के नीचे देख लो, ब्रीडिंग सभी के सभी अंडे रखे हुए हैं। ऐसे वो नीचे छोटे बच्चे निकले हुए, इधर ये बच्चा निकला हुआ। अब ये देखिए, जैसे ये आसपास में गीला सा हो रहा है, एक आध दिन बाद ये मिट्टी हटा के दूसरी साफ मिट्टी डाल दी जाएगी। ऐसे ही ये ब्रीडिंग देख लो भाई, ये हो रही है। वो जोड़े अंदर बच्चे, वो वहाँ बच्चे हैं। एक बच्चा ये निकला हुआ है, इसके नीचे अंडे हैं। एक बच्चा ये निकला हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो भाई ये वेंटिलेशन छोड़ रखी है, इधर भी वेंटिलेशन है, सामने भी दरवाज़ा वेंटिलेशन वाला ही है। इसका मेन रीज़न क्या होता है दोस्तों, जैसे बारिशें होती हैं, बारिशों में अगर दड़बे के अंदर सिलन आ जाएगी या दड़बे में कहीं से पानी घुस जाएगा और हम अपने लॉफ्ट की सफाई नहीं करते तो ये बीमारी बढ़ने के चांस रहते हैं। तो भाई अब देखो, जैसे बारिशें भी हो रही हैं, लेकिन हमने लॉफ्ट इस प्रकार बना हुआ है कि लॉफ्ट के अंदर जरा सी भी सिलन कहीं से आपको दिखाई नहीं देगी और साफ़ सफाई विशेष तौर पर रखते हैं दोस्तों। और जब बारिशें हो जाती हैं, जब आपको पता है कि फर्श भी गीले गीले हो जाते हैं, तो अपना पंखा वंखा लगा के इनको अच्छी तरीके से आप सुखा दो, जो कि बहुत सूखा हुआ लॉफ्ट में जल्दी सी कोई बीमारी नहीं आती है भाई। तो भाई दूसरी बात क्या होता है, अगर लॉफ्ट में बाय द वे कैसे न कैसे बीमारी आ भी गई, बीमारी एक साथ सभी कबूतरों में नहीं आती है दोस्तों। एक आध कबूतर के अंदर पहले बीमारी आएगी और उस बीमारी को समय रहते ही अगर हमने देख लिया तो बहुत ही अच्छा काम होगा, नहीं तो फिर समस्या हो जाती है। जैसे मान लो किसी कबूतर में आपको दिख रहा है कि इसके अंदर आँख का इन्फेक्शन आ चुका है, तो फ़ौरन भाई उस कबूतर को अपने लॉफ्ट से अलग करके और कहीं अलग सी जगह पे रख दो उसको, और वहीं उसका ट्रीटमेंट जारी रखो। जब आप ट्रीटमेंट जारी रखोगे उसका, तो आपके दूसरे लॉफ्ट में फैलने के कम चांस रहेंगे। और फिर भी आपको डर लगता है तो आप एंटीबायोटिक का कोर्स अपने लॉफ्ट के अंदर कबूतरों का, सभी कबूतरों का करवा दो। इसके लिए एनरोसिन ओरल बहुत बेस्ट है, लिक्सिन पाउडर भी है, लेकिन एनरोसिन ओरल इस दरमियान बरसातों के टाइम में दोगे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगी और बहुत वो रहेंगे। ये देखो, अब ये हमारे सभी कबूतर देख लो, ये भाई जितने भी बच्चे हैं ये सब बुक हैं, ये सब जाएंगे भाई। ज़रा लॉकडाउन की समस्या की वजह से ये बच्चे हमारे जा नहीं पाए, सभी के सभी बुकिंग है बच्चों के जितने भी हैं। ये देखिए, अब हमारे ये वाला लॉफ्ट भी देखिए। तो भाई देखो, मेहनत तो कबूतरों के अंदर करनी पड़ती है, सारा का सारा लॉफ्ट बिल्कुल चकाचक है भाई। कहीं से भी आप देखो, जब तगड़ी बरसात होती है ना, हमारे इधर बैक साइड से भी सिलन आ जाती है, लेकिन इस सिलन से मेरे दड़बे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपना दड़बा भाई साफ़ सुथरा रखता हूँ और ज़्यादा कबूतर एक दड़बे के अंदर नहीं रखता है। देखो कितना लॉफ्ट है, इसमें लगभग ये 50 के करीबन बच्चे हैं, यही बच्चे रहते हैं इस लॉफ्ट के अंदर। और नीचे आपने कमरा मेरा देखा हुआ है, सब कुछ मैं साफ़ सुथरा रखता हूँ भाई। कभी भी कबूतरों में कोई समस्या आने का, खासकर आँख का इन्फेक्शन आने का कोई ख़तरा नहीं रहता है भाई। इन्फेक्शन आता ही नहीं वजह से है कि आप मान लो किसी के यहाँ चले गए, उनके कबूतरों में इन्फेक्शन आया हुआ है और आप बिगर नहाए धोए वही कपड़े पहन के अपने कबूतरों में आ गए, तो आपके कबूतरों में भी इन्फेक्शन आ जाएगा। तो भाई देखो, कहीं भी अगर आप कुछ भी करोगे, कबूतर भाई बहुत
मुश्किल कार्य होता है इनको संभाल के रखने के लिए, इनकी मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी भाई। अगर सावधानियां नहीं बरतोगे तो ये बने बनाए लॉफ्ट के लॉफ्ट ख़त्म हो जाते हैं भाई। बीमारियां, ये आँख की बीमारी को भी आप हल्के में मत लेना, बहुत घातक बीमारी होती है। इसमें बच्चे तो खासकर जाते हैं, बड़े कबूतर भी जाने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो भाई इसका समाधान क्या है? समाधान सबसे पहले तो है भाई, लॉफ्ट के अंदर आप अपने बीमारी आने ही मत दो। साफ़ सुथरा, खासकर बरसातों में साफ़ सुथरा रखोगे तो बीमारी नहीं आएगी। और एंटीबायोटिक कोर्स जो है ज़रूर करवाते रहो बरसात के दरमियान, जिसके अंदर एनरोसिन ओरल 10% बेस्ट है भाई। आप जो है ये 1.5 ml 2 लीटर पानी में डाल के, अगर नॉर्मल कबूतर हैं तो सभी का कोर्स करवा दो। और शाम के टाइम लिवर टॉनिक का प्रयोग करवाओ, आपके कबूतर बिल्कुल बेस्ट रहेंगे। दूसरी बात, अगर आँख का इन्फेक्शन आ जाता है तो भाई मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कबूतर के अंदर जब भी वाक का इन्फेक्शन आए तो फिटकड़ी के पानी से अगर हम उसको हल्का गुनगुना पानी करके और 8 से 10 बार फिटकड़ी को डीप करेंगे ना, तो फिटकड़ी उस पानी के अंदर घुल जाती है। उसके बाद आपको करना क्या है कि कोई भी ये सूती कपड़ा लेके और कबूतर की अच्छी तरीके से आँख को आप साफ़ करके, और कोई भी आँख की ड्रॉप डाल दो, केमिस्ट की दुकान से लाके कोई भी ड्रॉप ले आओ, बेस्ट वो आप डाल सकते हो। और बेटनासोल की टैबलेट भी डाल सकते हो सुबह शाम, ताकि इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। ये तो होगा आप बाहरी तरफ से इन्फेक्शन ख़त्म कर रहे हो, लेकिन कबूतर का अंदर से भी इन्फेक्शन ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना पड़ेगा, जिससे आपका कबूतर बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा और बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो भाई यही रीज़न है कि बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई साहब इस पे एक वीडियो दोबारा बना दो काफ़ी, क्योंकि जब पुरानी वीडियो होती जाती हैं तो वो दबती चली जाती हैं। तो भाई यही है, आज मैंने आपको दिखा भी दिया है कि भाई हमारे लॉफ्ट में परमात्मा की दया से ये बीमारी नहीं आती है, क्योंकि भाई ज़्यादा भीड़ भड़ाका हम रखते नहीं। साफ़ सफाई विशेष तौर पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रखते हैं भाई, जिसकी वजह से कबूतर बिल्कुल फिट फॉर रहते हैं। और एक और रीज़न है दोस्तों, इन दरमियान बरसात के दरमियान या गर्मी के दरमियान कबूतरों में सरसों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। सरसों कम मात्रा में अपने दाने के अंदर डालनी चाहिए। मिक्स दाना दो, लेकिन सरसों उसके अंदर कम दो। अगर मान लो आप 5 किलो डालते हो तो 2 किलो डाल दिया करो सरसों, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरसों से झल पैदा होती है जो वो खाते हैं ना, और जब वे बीट करते हैं, बीट पे पानी लगेगा तो झल सी गैस सी टाइप में निकलती है, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन आने का खतरा रहता है। और सबसे बड़ा कारण ये बरसातें ही हैं और सीलन है, और कोई रीज़न नहीं है दोस्तों। और जहाँ भी आपको इन्फेक्टेड कोई भी आपके यार दोस्त की छत दिखे, वहाँ जाओ भी मत भाई, सबसे बेस्ट है। अगर आपके अपने कबूतर चाहिए तो भाई, अगर आपको जाना भी पड़ जाए तो भाई आके अपने कबूतरों में आने से पहले नहा धो के, चप्पल वप्पल सब धो के तब अपने कबूतरों में आओ। तो भाई ये वीडियो मैंने डिटेल से बना दी है आप लोगों के लिए कि कबूतरों में आँख के इन्फेक्शन को कैसा रोका जाए। इसके अंदर ट्रीटमेंट भी बता दिया और आपको वैसे भी उपचार बता दिया है कि भाई इसको हम इस रीज़न से रोक सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे कबूतर बिल्कुल फिट फॉर रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।